नमस्कार, मैं रामेश्वर मालवी, कबीर मिशन समाचार पत्र और पब्लिक इंडिया न्यूज़ की टीम के साथ कोरोना काल में हम गांव में दिखाने निकले हैं कि वास्तविकता में क्या हकीकत है, क्योंकि कुछ दिनों से नेशनल मीडिया में गांव एक मुद्दा बना हुआ है और उसी बीच हम आप लोगों को दिखाने निकले हैं शाजापुर ज़िले के कुछ गाँव में। नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, घर पर होंगे और बिल्कुल सुरक्षित होंगे। सरकार की जिस तरह से वर्तमान में गाइडलाइन चल रही है कि आपको घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, बेवजह बाहर नहीं निकलना है, और हम पब्लिक इंडिया न्यूज़ की टीम और कबीर मिशन समाचार पत्र की टीम आप लोगों को गांव के दृश्य दिखाने के लिए गांव-गांव घूम रही है। उसी कड़ी में आज हमारी टीम शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के काला पीपल तहसील के अंतर्गत आने वाले भीलखेड़ा गांव पहुंची है, जहां पर हमने लोगों से चर्चाएं की। काफ़ी सारी चीज़ें वहां से निकल के बाहर आई। वहां की स्थिति क्या है, कोरोना जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें कोरोना को किस तरह से लोग देख रहे हैं, कोरोना का कितना समझते हैं और कोरोना के बारे में कितनी जानकारी उनके पास है। पहली चीज़ तो ये देखी। दूसरा, यहाँ इलाज की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, यहाँ सरकार और समाज कोरोना को किस तरह से लोगों में पहुंचा रहा है, वह भी देखने को मिला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाई गई कुछ अफवाहों के या अपवाद कहा जा सकता है उन चीज़ों को, उनको उठा करके लोगों में किस तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है, यह भी हमें देखने को मिला है। हमने गाँव में 2-3 लोगों से चर्चाएँ की, काफ़ी लोग बताने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई, बात की और बताया कि कोरोना अगर हम इलाज करवाते हैं तो भी मरेंगे, शासकीय हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो भी मरेंगे, इससे अच्छा है हम घर पे रहें, यही हमारा काढ़ा पानी करें और हम स्वस्थ हो जाएंगे। आइए इसी के साथ आपको दूसरे गांव लेकर के चलेंगे। उसके बीच मैं आपको बता देता हूं। नमस्कार, मैं रामेश्वर मालवी, कबीर मिशन समाचार और पब्लिक इंडिया न्यूज़ से आपके बीच में मौजूद हूँ। गांव की बात को लेकर और गांव के लोगों से चर्चा करने निकले हैं कि ये जो डर बैठा हुआ है, जो दहशत गांव में है कोरोना को लेकर, टीकाकरण को लेकर और अस्पताल जाने को लेकर, तो आज बड़ी हिम्मत करके एक ग्रामीण हमारे बीच में मौजूद हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे कि ये डर क्यों है और वो किस लिए डर रहे हैं और क्या कारण है इसका। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम सुखराम सिंह मालवी है। और सुखराम सिंह जी हैं और यहाँ आज हम गांव शाजापुर ज़िले के काला पीपल तहसील के अंदर भीलखेड़ा में हैं। तो ये जो डर है कोरोना का, आपको टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं, आप जो है सही जानकारी नहीं दे रहे हैं गांव के लोग, नहीं तो सही और क्या कारण है? जानकारी ये नहीं दे रहे हैं सर कि अभी हमें मतलब बुखार आ गई, हमारा कोई मतलब बुखार आ गई तो क्या है कि हम अगर अस्पताल में जाएंगे तो हमको ये बोला कि वहाँ जाके अस्पताल भर्ती कर लेंगे, आपकी किडनी निकाल के और डॉक्टर में बेचते हैं। हम किस कारण से जाएंगे वहाँ के अस्पताल में इलाज करवाने के लिए? अगर हम चले गए और कुछ हो गया तो हमारे बीवी बच्चों को कौन पालेगा? शासन ने हमें क्या दिया? कुछ भी नहीं। अगले साल कोरोना चला था, आज तक गांव-गांव सामान बटा, लेकिन भीलखेड़ी पंचायत में सामान क्यों नहीं आया? इसलिए कहने का मतलब ये है कि हम क्यों जाएँ अस्पताल में इलाज करने का? मरना है तो यहीं मरेंगे हम जानते हैं सरकार को हमने बनाया, सरकार को हमने बनाया, वोट हमने दिए, शासन को हमने चुना कि चलो ये हमारा काम करेंगे, कोई शासन ने हमें साथ नहीं दिया। गेहूँ चावल दे तो रहे हैं? क्या दे रहे हैं सर? हमारे बच्चे इतने बड़ा भी कोई शादी वाला नहीं, उसके नाम कट गए, उनके गेहूँ चावल नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? अभी हमने फ़ोन लगा के पूछा तो तुम्हारा नाम कट गया, तुम्हारी लड़कियाँ गेहूँ चावल नहीं मिलेंगे। अभी तो 12 साल की है, अगर मान लो उसकी शादी हो जाए, वो चली जाए ससुराल, तो उसका नाम कट सकता है। अभी तक हमने पूछा, उस सचिव से कहा कि हमारे नाम नहीं, कागज़ दो, वो दो, 3 बार के कागज़ लगा दिए। सर जो टीका लगा ना, तो अभी हमने सुना कि इंदौर में किसी को मतलब किडनी निकाल ली, अस्पताल में ले गए तो डॉक्टर लोगों ने, उसके बाद में बस वहीं से अफवाह फैल गई है, इसीलिए कोई मतलब टीका लगवाना पसंद नहीं करता। अभी हमारी भाभी भी सुना ये आपने? ये इंदौर में। किस माध्यम से सुना? इस माध्यम से सुना कि मतलब क्या है कि वो मान लो खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो गया, हम ही गए, और कभी हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? और हमारी भाजी को टीका लगाया था, वो कम से कम नहीं तो 1 महीने में उठी, वो उसकी हालत ऐसी हो गई, तो हमें फिर डर नहीं बैठेगा सर, इसलिए हमें डर बैठ गया। फिर आप अगर बीमार होते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? कुछ कहाँ जाएंगे? घर में मरेंगे। और कहाँ जाएंगे? अगर अस्पताल में जाएंगे तो हम मारे जाएंगे, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? तो घर में मरना अच्छा है ना सर।
ये जो जानकारी आपको, जो अस्पतालों की जानकारी है कि जो चीर फाड़ किया जा रहा है और कितने निकल, यह जानकारी कैसे मिली आपको? ये हमें मोबाइल पे मिली न्यूज़ के ऊपर, उसमें सुना हमने। अब क्या हमें ऐसा तो नहीं है, हम जो सुन रहे हैं, आपने अगर हमको बता दिया मोबाइल पे या कुछ पे भी, जो हमने सुना टीवी पे देखा वही देख सकते हैं। हमको पढ़े लिखे तो है नहीं जो हम जो खोल के देख सकते हैं कि कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि गाँव के लोग हम, इसलिए मतलब हमें क्या है कि उम्मीद नहीं बढ़ती है कि हम कोई इलाज करवाएं। कोई भी आएगा हमारा से पूछेगा क्या तुम्हारी हालत कैसी क्या है, सर ठीक है, हम यही बोलेंगे। अगर उनसे हमने कहा वो हमें जीप में भर के ले जाएंगे वहाँ पे, हमारे घर पर सिल लगा देंगे। कोरोना क्या है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? कोरोना क्या है? कोरोना कुछ भी नहीं सर, सिर्फ कोरोना का सिर्फ एक सवाल ये है कि अपने अंदर जो डर है वो डर बैठ गया। अगर उसको कोरोना मतलब उसको कुछ बुखार आई तो ऐसा नहीं हो कि वो मर गया, न मालूम उसको क्या बीमारी थी वो उससे मरा है, लेकिन कोरोना का सिर्फ एक वहम है अपने दिल के अंदर। अगर मैं सोच लूँगा कि मेरे अंदर ऐसी बीमारी हो सकती है तो अवश्य होके मानेगी, और अगर दिल से अगर निकाल दिया कि कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसे कुछ भी नहीं होगा सर। आपके गांव में कितनी मौतें हुई हैं? क्या वो कोरोना से मौतें हुई है या और किसी वजह से मौतें हुई है? इसमें आप क्या कैसे देखते हैं? सर मैंने ये देखा है कि हमारे गांव में कम से कम नहीं तो आज की तारीख में 12-13 लोग मर चुके हैं, लेकिन उनको चक्कर क्या है कि कोरोना की वजह से क्या उनको डर बैठ गया था, और जो भी मतलब दो हुई मौत ऐसी कि वो भी मतलब क्या है उनको सांस की वो शिकायत थी इसमें है, और उनको डर बैठ गया कि ऐसा नहीं को मेरे को कोरोना हो गया है, इसलिए वो चल बसे। और बुजुर्ग लोग मरे हैं ज़्यादा करके, ऐसे कोई नहीं है कि कोई अपने शरीर के लोग मरे हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये स्थिति है और कुछ भी नहीं। तो देखिए गांव में इस तरह का डर का माहौल है, दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और घर से निकलने के लिए अस्पताल जाने तक को तैयार नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो है हम हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को जो है यहाँ निवेदन करते हैं कि वो इस डर को निकालने में भी कारगर साबित और एक प्रयास करे, और ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता बने। हमारे साथ में मौजूद हैं खुशीलाल मेवाड़ा जी, जनपद सदस्य हैं सुजालपुर से, और गांव के सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश धनगर जी आज हमारे साथ में मौजूद है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सरपंच साहब, जनपद सदस्य महोदय, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि गांव में कोरोना की क्या स्थिति है और लोग क्या सोच रहे हैं? कोरोना को गांव में कुछ लोग तो एक बुखार मान रहे हैं जैसे पहले आए ऐसा, लेकिन मीडिया और शासन प्रशासन की तरफ से ऐसा प्रचार प्रसार किया गया है कि काढ़ा का सेवन करो, तो सभी घरों में काढ़ा चाय का बना के पी रहे हैं, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, सर्दी खांसी से बच रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पहले पूर्ण तरह लॉकडाउन नहीं था, इसलिए सब शादी विवाह हो रहे थे 50 व्यक्ति 20 व्यक्ति की परमिशन के साथ, तो उसमें आना जाना हुआ, तो कुछ लोगों को सर्दी खांसी ज़रूर हो गई थी, तो उन्होंने पास में कालापी स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल है वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट कराया। लेकिन एक पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट 8-10 दिन तक रखना पड़ा। वो गांव में लोग कोरोना को क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में उन लोग क्या राय हैं? मतलब जैसे गांव में हम देखते हैं कि लोग इसको केवल एक बुखार जो नॉर्मली आती है उसको मान के चलते हैं, उसके बारे में। गांव में कुछ लोग तो कोरोना को सीरियस ले रहे हैं और अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, पूरे परिवार का ध्यान रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन, कहीं जाना आना बंद कर रखा लोगों ने। लेकिन कुछ परसेंट ऐसे लोग भी हैं कि जो कोरोना को इतना सीरियस नहीं लेते हैं, बोले गांव के लोगों को कुछ नहीं होता है, तो उसमें मीडिया के माध्यम से और पंचायत के माध्यम से कम से कम ऐसे लोग लापरवाही के कारण अगर उनको बीमारी आ जाती है तो एक गैस के बाटले, ऑक्सीजन के बाटले प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ हर ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराए जाए, ताकि ये बीमारी को वहीं पर कवर कर लिया जाए। इसे हमारी मतलब लोगों में जागरूकता का जो है अभाव है। जागरूकता का कुछ तो अभाव है। हम ये जानना चाहेंगे धनगर जी आपसे कि जो कोरोना है और इसमें यहाँ पर गांव स्थिति में क्या सुविधा हैं उपलब्ध हैं, और किस तरह से अगर बीमार व्यक्ति लोग हो जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? गांव स्थिति में तो यहाँ तो कोई डॉक्टर है नहीं, कालेपल्ली जाना पड़ता है 4 किलोमीटर दूर, और गवर्नमेंट सुविधा यहाँ खेड़ा में तो है। यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर इस स्थिति में कोई सीरियस पेशेंट हो जाए, कोई मरीज हो जाए तो कोई सुविधा नहीं है खेड़ा में। और इसी के साथ
साथ हम देखते हैं कि जो जनता कर्फ्यू लगा है, लॉकडाउन लगा है, इसमें गांव के जो है मजदूर वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, जो रोजी रोटी अपनी दिन भर कमाते हैं और शाम को खाते हैं, इसी स्थिति में उनकी क्या स्थिति है गांव में? जो मजदूर वर्ग है, रोज़ कमाते हैं, खाते हैं, उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। गवर्नमेंट को उनके लिए कुछ करना चाहिए, भोजन के लिए व्यवस्था। वास्तव में कुछ परिवार ऐसे हैं कि रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ राशन 2-3 महीने का दे दिया गया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं। नमक, मिर्ची, हल्दी, मसाला और भी सामान उसके लिए चाहिए। खाली गेहूं दाल देने से भी उसका परिवार नहीं चलेगा। जैसे अभी ये दूसरी लहर चल रही है कोरोना की, अगर जैसे विशेषज्ञों ने कहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, तो उसके लिए क्या तैयारी होना चाहिए ग्रामीण स्तर पर? उसको सरकार को कुछ भी करना चाहिए, सुविधा करना चाहिए हर पंचायत में, बाटला की करना चाहिए, तो ऑक्सीजन की पूर्ति यहीं हो सकता है ना, कोई डॉक्टर वगैरह भी कुछ भी यहाँ करना। अभी क्या सुविधा है पंचायत में कोविड सेंटर खोल रखा है, तो और इसके बाद कोई सुविधा नहीं, दवागोली है, आंगनबाड़ी का दवागोली चलता है। आपसे जानना चाहेंगे सर कि गांव में कोरोना को लेकर जो है एक अंधविश्वास भी फैला हुआ है और वो डर रहे हैं, तो ये किस प्रकार का डर है उनके अंदर? देखो सर, इसमें मीडिया जगत बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। 24 आवर्स न्यूज़ चैनल चलते हैं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा रिपीट ऐसा करते हैं कि इतने वहाँ मर गए, इतने वहाँ मर गए। तो इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। ज़्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं, तो कम से कम पॉजिटिव सोच गांव के लोगों की भी बने और वो डरे नहीं। उनसे डर निकालना पड़ेगा कि अगर उन्होंने इंजेक्शन लगवा लिया तो उनको बचना ही है, उनको ये बीमारी नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो उनको कुछ नहीं होगा। तो कम से कम उनको सोच के वैक्सीनेशन का काम वो करवाएं। वैक्सीन आ गई हैं, लोग टीकाकरण करवा रहे हैं और लोगों का कहना है कि टीका लगने के बाद भी उनकी जो है मृत्यु हो रही है, तो उसमें कहाँ तक क्या सच्चाई है? ऐसा तो हमारे गांव में नहीं है, टीका लगा अपन कहे होगा लोग उनके शरीर में कि अपन वैक्सीन लगवा लेंगे तो अपन मर जाएंगे या बीमार हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ। 7 जनों ने टीकाकरण करवाया, सब डरे हुए। अच्छा, कहीं ना कहीं उनके अंदर डर फैल गया है अस्पतालों के माध्यम से। लोग अस्पताल जाने से डर रहे हैं कि हम अस्पताल जाएंगे तो कहीं हम भी एडमिट कर लेंगे या हमें पॉजिटिव बता देंगे, तो उसके लिए जो है लोग अस्पताल की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या निकल के आ रहा है? अस्पताल जाने से डर तो रहे, ये सच्चाई है, लेकिन न्यूज़ के माध्यम से और भी बहुत सारे स्वास्थ्य के माध्यम से सबको ऐसा लग रहा है कि आप घर पे क्वारंटीन हो जाओगे तो ठीक हो जाओगे। तो लोगों में ऐसा विश्वास हो गया है कि वहाँ जाके भी कुछ नहीं करते हैं, अपने को किसी से डिस्टेंसिंग बना के रखते हैं, काढ़ा पिलाते हैं, टेबलेट पैरासीटामॉल लेते हैं, तो क्यों ना हम घर पे ही ले लें। लेकिन ये ठीक है, लेकिन जिसको कुछ लक्षण है कोरोना के, मेरे ख्याल से उसको ऐसा पॉजिटिव माहौल मिले कि वो अपना चेकअप करवा ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसके लिए कोई डॉक्टर उनको सलाह देंगे गांव में आके, तो ही वो पॉजिटिव जाके हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाएंगे। पंचायत के माध्यम से और आंगनवाड़ी के माध्यम से गांव में सर्वे हुआ होगा, है ना? तो आदरणीय, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अपने गांव में प्रेजेंट में कोरोना की क्या स्थिति है, लोग किस तरीके से इसको समझते हैं, और आपने यहाँ मतलब क्या ऐसी व्यवस्था की है लोगों के लिए? अगर उसमें क्या है कि कोरोना के लिए तो हमारे गांव की जनता डरी हुई है, तो उनका अपन डॉक्टर की बोला, किसी की बोला तो जांच करवाने की बोला तो सब डरते हैं। वैक्सीनेशन के लिए भी गांव में पूरा में चक्कर लगाया मैंने, पर कोई लगवाना नहीं चाहता। 7 लोग ने वैक्सीनेशन लगवाया, 7 लोगों ने यहाँ वैक्सीनेशन करवाया है। अभी पॉजिटिव रिपोर्ट क्या है अपने पंचायत क्षेत्र की? पंचायत में कोई बताना नहीं चाहते हैं, कोई बता नहीं। सब जाते मतलब मैडम आई आंगनबाड़ी में सब जाते हैं, तो बुखार आती है परिवार में, वो भी झूठ बोलते हैं कि हमें हमारे घर में कोई बुखार नहीं। ये तो कहीं से कहीं डरे हुए हैं। तो इसमें डर का क्या रीज़न रहा है कि लोग डरे? डर का तो ये व्हाट्सएप चलते हैं, इनमें खबर आती है तो उन खबर के कारण बहुत डरे हुए हैं। खबरों के कारण ही मेन लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अफवाह गलत है, अफवाह के कारण डरे हुए हैं।
खबर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपना सुझाव अवश्य दें। आपके क्षेत्र की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।